तो बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है इस भागवतम के चौथे स्कंद में। और अध्याय का नाम है सती द्वारा शरीर त्याग। जैसे कि हम सब प्रसंग को जान रहे हैं कि कैसे शिव जी का अपमान हो रहा है दक्ष प्रजापति के द्वारा। और कब कोई भी पत्नी अपना पति का अपमान सहन नहीं कर रही है। और यही बता रहे हैं माता सती अपने आचरण से। तो यही हमें बहुत सारे गुणों को देखने को मिल रहा है कि वैष्णव के गुण कैसे होते हैं। अभी यहाँ पे शिव जी के गुणों के वर्णन हो रहे हैं। और शिव जी तो बहुत श्रेष्ठ देवता है, जिनको कभी कभी भगवान भी कहा जाता है। उनको गुणों के बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब मेरे जैसा एक क्षुद्र जीव उनके गुणों को क्या वर्णन कर सकता है। लेकिन जो भी इसमें बताया जा रहे हैं, हम थोड़ा प्रयास करेंगे उनके गुणों का वर्णन करने का। ऐसे तो उनके असंख्य गुण है, उनके गुणों की तुलना नहीं कर सकते कोई। लेकिन फिर भी हम उनको गुणों को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्ष जो है उनका शिव जी का अपमान करने से वो सती बहुत क्रोधित हो चुकी है। और यह क्रोध में वो अभी बोल रही है अपने पति के पक्ष में, शिव जी के पक्ष में, कि कैसे दक्ष प्रजापति प्रजापति होते हुए भी वे उच्च स्तर पर है। लेकिन वो जो उनका जो अपना स्तर है उसको वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से देहात्म बुद्धि में आ गए हैं। इसलिए उनको माता सती उनको क्या कह रही है, द्विज कह रही है। मतलब द्विज कैसे होता है, मतलब मनुष्य का मतलब हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आध्यात्म की जब हम प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें 2 बार जन्म लेना होता है। ऐसे देखा तो 3 बार जन्म होता है। कैसे? तो पहला जन्म जो है कि हमें माता पिता द्वारा एक जन्म प्राप्त होता है। दूसरा जन्म है गुरु द्वारा, जब हम हरिनाम दीक्षा लेते हैं। और तीसरा जन्म है हम जब गुरु द्वारा हमें ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। तो दैट मीन्स हम वो तीसरा जन्म मानते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दक्ष प्रजापति है, तो वो कैसे है, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए हैं। और वो ब्राह्मण ब्राह्मण के स्तर पर है। लेकिन कहा गया है कि ब्राह्मण कैसे होता है, द्विज। द्विज मतलब क्या, कि आप जैसे द्विज को सर्वश्रेष्ठ जो वर्ण है, कौन सा है, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य, ये सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। और ये जब वेदों का अध्ययन करते हैं, तब उनको द्विज कहा जाता है। हम्म, और वो ऐसे है कि ऐसा व्यक्ति जब वह द्विज होता है, वो कैसा होता है, पूरी तरह शास्त्र का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है। और हम सब जानते हैं वेदों का अध्ययन का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। और जब वेदों का अध्ययन किया जाता है तो दैट मीन्स वो भगवान को जानते हैं। और यहाँ पर जब दक्ष प्रजापति ऑलरेडी पहले से ही द्विज है, दैट मीन्स उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। शिव जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, और भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का क्या स्तर है, भगवान कौन है, वो पूरा ज्ञान उनके पास है, क्योंकि वो पहले से द्विज है। लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया है, अपना देहात्म बुद्धि के कारण वो क्या हो गए, गर्वित हो चुके हैं। और वो गर्वित देहात्म बुद्धि के कारण वो सबका अपना स्वयं का भी स्तर भूल चुके हैं। और वहां पे देवी देवताओं को भी, मतलब खास करके शिव जी का भी स्तर भूल चुके हैं, कि किस प्रकार शिव जी जो है अत्यंत उच्च स्तर के हैं, और जो भगवान में गुण है वही गुण उनमें भी देखे जाते हैं। और वो समझ नहीं रहे हैं द्विज होते हुए। इसलिए माता सती उनको डांट रही है, मतलब उनके ऊपर क्रोध प्रकट कर रही है कि आप द्विज होते हुए भी आप शिव जी को समझ नहीं पा रहे हैं। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो जैसे है कि वो बोल रही है, आगे माता सती बोल रही है कि द्विज जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। वो कैसे होता है, गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया होता है। देखिए दैट मीन्स यहाँ पे हमें बहुत बड़ी सीख मिल रही है कि जब हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कैसे होता है, प्रामाणिक
परंपरा से आए हुए गुरु के द्वारा ही वेदों का अध्ययन करना है। हम अपने से ही वेदों का अध्ययन करने का जब प्रयास करते हैं तो उसका भावार्थ हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो द्विज है उन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन में किया है। और ऐसे है कि वो जब वेदों का अध्ययन किया करते हैं तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका ज्ञान होता है। तो जब आप द्विज कहे जाते हैं, दक्ष प्रजापति है, आप प्रजापति के स्तर पर है, तो आपको यहाँ पे वो ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या सही है और क्या गलत है। दैट मीन्स आपको किसको मान देना है, किसको सम्मान देना है, और किसका स्तर क्या है, ये आपको पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके बातों से ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि आप पूरा जो ज्ञान है आपका वो आप भूल चुके हैं, आप अपना स्तर से नीचे आ चुके हैं। ये माता सती वहां पे बता रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्क शास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दैट मीन्स जिसने वेदों का अध्ययन किया है तो तर्क शास्त्र, जैसे तर्क बहुत सारे अलग अलग शास्त्र बताए जाते हैं, तो उसमें एक तर्क शास्त्र होता है। तर्क शास्त्र मतलब क्या कि हम लॉजिकली हम बता सकते हैं कि कौन उच्च स्तर पर है, कौन मध्यम स्तर पर है, कौन कनिष्ठ स्तर पर है, ये बताया जाता है। उसका जो ज्ञान होता है उसको तर्क शास्त्र कहा जाता है। और दर्शन, जैसे हम जानते हैं कि 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, तो ये जो छठ दर्शन है उनका भी ज्ञान आपके पास है। तो ये ज्ञान होते हुए भी आप ऐसे कैसे, तो आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप शिव जी का अपमान करें। ये इस प्रकार का वो माता सती अपने ज्ञान के बल पर, तर्क शास्त्र के बल पर, दर्शन शास्त्र के बल पर दक्ष प्रजापति का विरोध प्रकट कर रही है कि आप इतना प्रजापति होते हुए भी आप कैसे शिव जी का अपमान कर सकते हैं। ये इस प्रकार से वो दक्ष प्रजापति का ये कर रहे हैं, अ, उनके समक्ष अत्यंत प्रबल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और जैसे वो बता रहे आगे के उस वाक्य में कि ऐसे कुछ ऐसे महापुरुष है जो अन्यों के गुणों को ग्रहण करते हैं। तो देखिए कुछ महापुरुष उनको कहा जाता है कि जो एक साधारण जीव में भी कोई गुण देख लेता है ना तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो गुरु है वो एक मतलब कोई भी एक महापुरुष है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसके पास सही और गलत का ज्ञान है, वो क्या करता है किसी भी छोटी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव से उसका जो गुण है उसको आत्मसात करता है। ये महान व्यक्ति का गुण बताया गया है कि वो अन्यों के गुण को, भले ही उसमें हजारों दोष क्यों ना हो, हाँ 100 प्रकार के दोष क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो एक गुण होता है, जो भी छोटा सा गुण है उसको वो देखता है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको मानता है कि हाँ ये गुण उनमें है। बाकी जो जो दोष है उसको वो नहीं देखता है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को महापुरुष कहते हैं। और उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, न कि उनके कांटों तथा रंगों से। तो मतलब एक व्यक्ति जो मधुमक्खी है, वो देखते हैं हम उद्यान में, वो इधर उधर घूमती रहती है, इस फूल पे उस फूल पे उस फूल से, अलग अलग प्रकार के फूलों के ऊपर बैठती है और वहां से क्या करती है, वो मधु को चूसती रहती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि इसका रंग सफेद है, इसका पीला है, इसका नीला है, इसका अलग प्रकार का रंग है। वो सोचती है क्या कि ये अलग प्रकार का रंग है, वो नहीं सोचती है। उसमें ये भी नहीं देखती है कि किसमें कांटे लगे हैं, किसमें कांटे नहीं है, या कांटे से मुझे चुभन हो सकती है, वो ये नहीं देखती है। उसका फोकस क्या होता है कि मुझे मधु को ही चूसना है। राइट। तो उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि
जो भी एक जीव है, जो साधारण जीव है, उसके अंदर जो भी गुण है उसको देखते हैं। बाकी उसका रंग रूप, बाकी स्वभाव, उसके दोषों को नहीं देखते, उनके केवल गुणों को ही देखते हैं। यही बात यहाँ पे इतने सुंदर उदाहरण से बताया जा रहा है कि मधुमक्खी है, वो उसका उद्देश्य एक ही है कि मधु को स्वीकार करना। उसी प्रकार हमें भी ये सीखने को मिल रहा है कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास करना है, तो हमें भी इन गुणों को आत्मसात करना है कि किसी में भी हमें दोषों को नहीं देखना है, उनको गुणों को हमें अप्रिशिएट करना है और उनको गुणों को और भी बढ़ाना है, जो भी गुण उनमें है। और हमें उन गुणों को देखते हुए अगर वो गुण हम स्वीकार कर सकते हैं तो उसको हम आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे दूसरों को गुणों को देखकर अप्रिशिएट करना और अपने में स्वीकार करना, ऐसे महापुरुष भी बहुत विरले होते हैं। मतलब हम अपने संग में भी देखते हैं कि भले इतने सारे, अभी देखिए 29 डिवोटी यहाँ पर है, लेकिन सबका एक अलग अलग विशेष गुण होता है। तो सबका अलग अलग विशेष गुण को हमें देखना है और उसको हमें अप्रिशिएट करना है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के गुणों को हमें अप्रिशिएट करते हैं और वहां पे उनके दोषों को हमें नहीं देखना है। तो यही देखते हैं कि ऐसे पुरुषों को महापुरुष कहते हैं। और देखते हैं कि अभी माता सती बता रहे हैं कि कैसे शिव जी एक असुर में भी सुर मतलब असुर में भी भले ही कितने हजारों दुर्गुण क्यों ना हो, लेकिन उनका जो छोटा सा गुण होता है उसको भी स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एक जो भक्त है, उन्होंने ऐसा, उनकी इतनी दृढ़ता से, इतना डेडिकेशन के साथ उन्होंने अ, शिव जी की पूजा की, आराधना की, उनके ऊपर ध्यान किया है और शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और वो असुर है स्वभाव से, उनका जो वर मांगने का जो भाव है वो आसुरी है, मतलब दूसरे जीव को हत्या करने की इच्छा है, दूसरे जीवों को कष्ट देने का इच्छा है। फिर भी शिव जी जो अपना स्वभाव है कि अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करना, ये जो स्वभाव है वो दिखा रहे हैं कि वो भले ही असुर हो, लेकिन उन्होंने उनमें क्या गुण देखा कि भले ही उसमें हजारों गुण है, लेकिन उन्होंने उनका गुण देखा कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं, वो मेरी अर्चना कर रहे हैं। इस गुण को वो देखते हुए उन्होंने वो, भले ही वो वरदान देने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर उनको प्रदान कर रहे हैं। और वो उस असुर का वर क्या है, क्या चाहते थे वो असुर, कि मैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के ऊपर, शरीर के, सिर के ऊपर हाथ रख दूं तो उसका सिर कटकर धड़ से अलग हो जाए। ये मतलब बिल्कुल ही आसुरी वरदान है। फिर भी शिव जी उन गुणों को देख रहे हैं कि कैसे मेरे ऊपर वो अर्चना कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। इस गुण को देखते हुए भी वो वरदान दे रहे हैं। हाँ? उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो असुर है, इसका वो गलत उपयोग कर सकता है, लेकिन उन्होंने गुणों को देखा है, उनके दुर्गुण को नहीं देखा है। और यही बात शिव जी के बारे में माता सती बता रही है कि कैसे हजारों गुण होते हुए भी जो ऐसा वर मांगा जो प्रशंसनीय नहीं है, जो यज्ञ नहीं है, फिर भी उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस प्रकार शिव जी कितने महान व्यक्ति है, कितना महान व्यक्तित्व है उनमें। और ये भक्त का, एक वैष्णव का गुण बताया जा रहा है कि कैसे एक भक्त का गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 12 में अलग अलग प्रकार के विशेष 20 गुणों का वर्णन किया है। तो हम देखेंगे कि ये जो 20 गुण है उनकी क्या विशेषता है और ये हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक भक्त का जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति योग का विधि विधानों का पालन कर रहा है, तो हमें गुण को होना चाहिए और उस गुण का क्या महत्व है और कैसे हमें वो आत्मसात करना है और क्या क्या गुण है उसको हम देखेंगे।
तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12, तो ये 5 श्लोक है, उसको हम पहले पढ़ेंगे और उसका क्या क्या गुण है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मन अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टान्ननिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरभिव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानम यथातो अन्यतः। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने इस प्रकार दिया है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम देखेंगे कि कैसे इस श्लोक में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि एक वैष्णव, एक भक्त के क्या क्या गुण हो रहे हैं। अभी लास्ट लाइन में यहाँ पे बताया कि इनके अतिरिक्त इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। लेकिन यहाँ पे हमें इस भाव को समझना है कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो 20 प्रकार के 26 प्रकार के जो गुण यहाँ पे बताए गए हैं, इन गुणों के द्वारा जो व्यक्ति है इनको अगर दृढ़ता से गुणों को आत्मसात करता है तो ये जो भगवान के विषय में, भक्ति का विषय का जो वैदिक ज्ञान है उसको वो सरलता से आत्मसात कर सकता है। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता। दैट मीन्स ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये साधन स्वरूप गुणों को होना चाहिए। जब व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है तो वो भगवान के विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। इसलिए इन गुणों को एक वैष्णव के रूप में, एक भक्त के रूप में जीव में होने चाहिए, जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है अमानित्व। अमानित्व मतलब विनम्रता, और विनम्रता का अर्थ क्या है कि अन्यों के द्वारा सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ? मतलब हम कैसे भी मतलब हमें एक साधारण भौतिक जगत में होने के कारण हमें ये स्वभाव होता है कि हमारी मान होना चाहिए, हमारा अपमान नहीं होना चाहिए। ये जीव का एक स्वभाव बताया जा रहा है। लेकिन वहां पे हमें विनम्र बनना है। दैट मीन्स कि हमारा कोई मान करे या सम्मान न करे, मतलब भले वो अपमान करे, लेकिन हमें क्या करना है, विनम्र बने रहना है। मतलब हमें सम्मान की किसी कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमें मान दे या सम्मान मान दे या अपमान करे। हमें कीर्तनीय सदा ही, श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं अमानी न मान देय कीर्तनीय सदा ही। कोई मान दे या अपमान करे, हमें सदैव भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो महाराज वगैरह है, गुरु है,
वरिष्ठ वैष्णव है उनको हम सम्मान देते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो, मतलब कोई एक साधारण व्यक्ति बोल सकते हैं कि उनको तो इतना सम्मान मिल रहा है, तो क्या वो विनम्र नहीं है? है। ऑब्वियसली उनमें वो विनम्रता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त के स्तर पर है। लेकिन ये शिष्य का भाव होता है कि जैसे एक राजा को सम्मान मिलता है, ऐसे एक देवता को सम्मान मिलता है, एक वरिष्ठ वैष्णव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए वो सम्मान अपने गुरु को देते हैं। गुरु कभी भी, वरिष्ठ वैष्णव कभी भी इस सम्मान की वो इच्छा नहीं करते हैं, कभी भी वो अपेक्षा नहीं करते हैं। और ये शिष्य का भाव होता है कि उनको सम्मान देता है। और जब एक वरिष्ठ गुरु को जब सम्मान प्राप्त होता है, तो वो जो सम्मान उनको मिलता है, तो वो सम्मान अपने पास नहीं रखते हैं, वो अपने गुरु को आगे पहुंचा देते हैं। इसलिए उनमें वो विनम्रता हम देख सकते हैं। हम्म? तो इस प्रकार आगे बताया जाता है दम्भ। दम्भ है मतलब कोई व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। वो केवल दिखावे के लिए धर्म, मतलब अलग अलग प्रकार के देवी देवता का यह पूजा अर्चना करता है, या लोकप्रियता के लिए, मतलब एक जनसाधारण को अट्रैक्ट करने के लिए वो कोई धार्मिक विधि विधान करता है, तो उसको वो दंभ कहा जाता है। बस दिखावे के लिए धर्म का परायण दिखाते कि हम कितने धर्म परायण, इसलिए उसको दंभ कहा जाता है। तो आगे है अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ है अन्य को विपदा में न डालना। हाँ? मतलब शाब्दिक हो, मानसिक हो, या शारीरिक हो, किसी प्रकार का हिंसा हमें नहीं करना है। शब्दों से भी हमें किसी को दुखाना नहीं है, किसी से शारीरिक कष्ट हमें नहीं देना है, और मानसिक कष्ट भी हमें नहीं देना है, उसको अहिंसा कहा गया है। जैसे हम बताते थे, मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार से हमें अहिंसा को बहुत नियंत्रण में, हमें संयमित होकर कार्य करने। सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब, देखिए, सहिष्णुता मतलब हमें क्या होना है, सहिष्णु होना है, टॉलरेंस हमें बढ़ाना है अपने। कैसे? कोई अपमान भी कर ले, हमारा कोई तिरस्कार भी कर ले, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और उसको हमें बहुत क्या कहा गया है, अपमान भी क्यों ना करे, लेकिन उसको सहन करना चाहिए, ये बताया जाता है सहिष्णुता का। और खास करके जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये सहिष्णुता का गुण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी, घर में भी हमें अपमानित किया जाता है, बाहर समाज में भी हमें अपमानित किया जाता है। इसलिए ये सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है। हम्म? और खास करके यहाँ पे प्रभुपाद उपदेश अमृत में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये सहिष्णुता, जब किसी का अपमान होता है, जब अपमान होता है, स्वयं का अपमान होता है, तो हमें सहन कर लेना चाहिए। लेकिन कोई वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु है, उनका यदि कोई अपमान करता है, तो ये हमें सहन नहीं कर रहा है। जिस प्रकार माता सती यहाँ पे दक्ष प्रजापति द्वारा शिव जी का अपमान को सहन नहीं कर रहे हैं, और कितने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र के आधार पर वो तर्क प्रस्तुत करते हुए दक्ष प्रजापति को वो ताड़ित कर रहे हैं कि आप कैसे शिव जी का अपमान कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये सहिष्णुता हमें अपने लिए रखनी चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। लेकिन जब महान वैष्णव का अपराध, अपमान होता है, उनके चरणों में अपराध होता है, तो हमें तर्क और दर्शन के द्वारा उनको खंडन करना है, उनको ताड़न करना होता है, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है सरलता। तो सरलता मतलब एक वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए। सरल होना चाहिए इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उसका, सरलता का अर्थ ऐसा है कि भले ही इस भौतिक जगत में हम रह रहे हो, लेकिन हम जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब संग में रहते हैं, तो मन में किसी प्रकार का कूटनीति का अवलंबन नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे कूटनीति क्या होता है कि एक के साथ एक बात करेंगे, दूसरे के साथ तीसरा बात करेंगे, सामने जब व्यक्ति है तो तीसरे बात करेंगे, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मतलब कहीं पे भी 10 व्यक्ति से बात करो आप, लेकिन एक ही बात होना चाहिए। इसको सरलता कहा गया है, मतलब सरल स्वभाव होना चाहिए। मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। भले उस व्यक्ति को, जो मतलब दर्शन के आधार पर हम बोल रहे हैं, तो भले उसको बुरा लगे,
लेकिन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इसलिए उसको कहा गया है कि हमें भक्तों के संग में बहुत सरल होना चाहिए। और ये सरलता जब हमें, ये जब स्ट्रेट फॉरवर्ड या हम जब सरलता हम में रहेंगे ना, तो हम भक्ति में बहुत आगे जल्दी प्रगति कर लेते हैं। और बहुत अ, लंबे समय तक हम हमेशा के लिए भक्ति में रह सकते हैं। अगर व्यक्ति में सरलता नहीं है, कूटनीतिता वो अगर स्वीकार करता है, तो भक्ति में कहीं पे भी नीचे आने की संभावना बनी रही। तो इसलिए इन गुणों को हमें स्वीकार करना है। नेक्स्ट है आचार्य उपासना। और हम सब यहाँ पे जानते हैं आचार्य उपासना मतलब गुरु की उपासना करना, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना, भक्तिमय कार्य करना। तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना इनको, और गुरु का सम्मान करना। शौचम, शौचम भी हम जानते हैं। शौचम मतलब बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि 3 बार स्नान करने से है। आंतरिक शुद्धि क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, पार्षदों का श्रवण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जप करना, भगवान का नाम का जप करना है, संकीर्तन करना है। इससे हम आंतरिक शुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा की शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि। और बाह्य शुद्धि तो हम 3 बार स्नान करने से करते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब तक हृदय में शुद्धता नहीं है, तब तक हम भक्ति या भक्त कहने के पात्र नहीं कहे जाएंगे। और एक मराठी में म्हण आता है कि हृदय शुद्ध नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मराठी में एक म्हण आता है, नाही निर्मळ मन काय करील साबण। मतलब मन शुद्ध नहीं है तो उसको साबन से धोया नहीं जा सकता है। कितना भी साबुन लगाने से, शैम्पू लगाने से वो शुद्ध नहीं हो सकता है। उसको हमें हरि नाम जप लेने से और भगवान का भक्तों के संग में उनका गुण, लीला, पार्षद का, महिमा का गुणगान करने से शुद्ध हो सकता है। और आगे है दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। जैसे उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं कैसे। क्या है वो श्लोक? निश्चयात धैर्य तत्त कर्म, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। हम्म? इस प्रकार से हमें बहुत धैर्य के साथ, निश्चय के साथ, दृढ़ता से हमें भक्ति का जो विधि विधान है उसका पालन करना चाहिए। आत्म संयम, आत्म संयम मतलब क्या? कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करने में बहुत सारी बाधाएं आती है। तो हमें बहुत वहां पे आत्म संयम मतलब हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए बहुत सारे ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है जिसको हम आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन हमें उसको देखना है, क्या यह भक्ति के लिए अनुकूल है, तभी उसको स्वीकार करना है। अगर यह भक्ति के लिए प्रतिकूल है, भक्ति के लिए बाधक है, तो उसको हमें वो इतना संयम रखना चाहिए कि उसको अस्वीकार करना है अगर भक्ति के लिए प्रतिकूल है। और जो सही है उसको अस्वीकार करना है। इसको ही आत्म संयमी कहा जाए। तो खास करके जब जब तत्वों की बात आते हैं तो हमें तत्व देखना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के विषय में। तो जब तत्व की बात ही आती है, तत्व जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे तो हम इंद्रिय संयम तो हमें करना ही है, निश्चित रूप से इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है जो खास करके जब जीव में अहंकार होता है। और यह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये अहंकार कैसा है? ये मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है। इसको तो हमें निश्चित रूप से त्यागना है। अगर वो मिथ्या अहंकार के लिए हम बना रहेंगे, तो मिथ्या अहंकार क्या है? कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है, ये मानना ही मिथ्या अहंकार है। तो जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास करना है, तो सबसे पहले बात ये हमें दृढ़ रखना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमें अ, याद रखना है। ये इसके हम आगे बताया जा रहा है कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, इसको क्या कहा गया है? दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम, अनुदर्शन, दर्शन मतलब उसको देखना है। कैसे देखना है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को अनुदर्शनम, अनु मतलब उसको विशेषण दिया गया है कि उसको नजदीक से देखना है। मतलब इसको कष्ट के रूप में देखना है कि कैसे ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो है कष्टदायक है, और इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसको हमें समझना है। और ये जो है इस जगत में हमें
फंसा नहीं रहना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना नहीं है। हमें इसको बाहर इससे, इस चक्र से बाहर निकलना है। और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास करेंगे, इस भौतिक जगत, इस चक्र से छूटने का प्रयास करेंगे, तो इसको हमें जानना होगा। तो इसके लिए हमें दार्शनिक ज्ञान की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में, हम जब मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, तो ये जन्म मृत्यु का चक्र से हम छूटेंगे। और उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जरा क्या है, व्याधि का है, इसको हम समझने का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। और आगे आता है विरक्ति, मतलब स्त्री, घर, पुत्र, पत्नी, सारे जो हमारे ऐश्वर्य, धन है, संपत्ति, इसके प्रति हमें क्या है, विरक्ति रखना है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि पुत्र प्रति, पत्नी, अपने वस्तु जो धन संपत्ति है, उसके उसको स्नेह नहीं रखना है। हमें उसके प्रति स्नेह रखना है, लेकिन उसके प्रति हमें आसक्त नहीं रहना है। उसके प्रति हमें ऐसा केवल कर्तव्य के भाव से हमें उनकी तरफ देखना है। तभी हम भक्ति से भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। अगर हम उनके प्रति आसक्त रहेंगे, तो हम भक्ति में हमें, हमारी जो भक्ति है उसमें बाधा आ सकती है, आसक्ति के कारण। इस हम देखते हैं बहुत सारा उदाहरण शास्त्र में प्राप्त है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने सिंहासन के प्रति इतने आसक्त थे कि वो उनका सर्वनाश हो जाएगा, पूरी तरह से अधपतन हो गया है। इसलिए हमें वो इतना विरक्त के भाव रखना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना है। पुत्र, पति, पत्नी के प्रति स्नेह तो रखना है, लेकिन हमें कर्तव्य रखना है। और हमें भक्ति को कैसे योग्य बना सकते हैं, उसको हमें ज्ञान रखना है। और बाद में बताया जाता है कि एकांतवास, और एकांतवास कैसा होता है, मतलब भले हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन हमें घर में रह रहे हैं, भले ही हमें बहुत सारा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सारा बहुत सारे एक ही समय चीजें देखनी पड़ती है। कभी फेवरेबल कंडीशन होती है, कभी नहीं होती है। तो इसका समझते हुए हमें अपने लिए टाइम निकालना है, और अपने लिए जप का टाइम निकालना है, अपने भक्ति के लिए, अपने अध्ययन के लिए टाइम निकालना है। और खास करके वेकांतवास जब हम भगवान के लिए, भक्ति के लिए बताया जाता है कि जब हमें भक्तों के संग में आकर हमें अध्ययन करना है, नाम संकीर्तन करना है, जप करना है, अध्ययन करना है। तो एकांतवास खास करके ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए कहा गया है। लेकिन भक्तों के लिए भक्तों का संग बताया जा रहा है। और यहाँ पे हमें अगर भक्त एकांत रहने का प्रयास करेगा, तो कभी भक्ति नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। क्योंकि मन इतना चंचल है, तो वो सोचेगा अरे अकेला क्या कर रहा है। तो इंद्रिया इतनी प्रबल है, वो इंद्रिय के द्वारा मन को विचलित कर सकता है। और मन विचलित हो गया तो बुद्धि और अहंकार ये पूरी तरह से विचलित हो जाएगा। और एकांतवास में हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें करना है, इन गुणों को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। और इसका स्रोत हम जब प्रयास करेंगे, इन गुणों को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भक्ति का विधि विधानों को, भक्ति के जो ज्ञान है, वो उसका जो वैदिक अध्ययन है, भक्तों के संग में कर पाएंगे। और जो ज्ञान वहां पे प्राप्त होगा, उसको हम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। और यही बात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य का लाइन में बताते हैं। वहां पे एक श्लोक उद्धृत किया है, मतलब इसी श्लोक से बताया गया कि श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक भक्त कैसा होता है, उसकी भक्ति
अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब हम सब जानते हैं कि व्यभिचार मतलब क्या, कि किसी प्रकार से मोहग्रस्त होना या अपनी जो फोकस है उसको छोड़कर इधर उधर भागना। मतलब अव्यभिचारिणी मतलब हम जब भक्ति कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ज्ञान का मिश्रण, उसमें किसी प्रकार का योग का मिश्रण, किसी प्रकार का कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। केवल भगवान के भक्ति योग का ही कार्य हमें करना चाहिए। और जब हम भक्ति का इस बताए ना कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान की भक्ति हम कैसे करते हैं, भगवान की दिव्य सेवा करके। और जब कोई भी व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, जब वो भगवान की सेवा करेगा तो ये सारे जो गुण है, यहाँ पे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए 20 गुणों को, ये सारे गुण अपने आप उसमें आ जाएंगे। लेकिन भगवान की वो दिव्य सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसमें वो नहीं आएगा। इसी बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 19 शेष बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनावृत से भक्ति को ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में वो विकसित होते हैं। हम्म, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो गुण है, ये जो शिवजी में हम देख रहे हैं कि कितने उनमें वो कितने विनम्रता है, कितना आत्म संयम है, कितना वो इतना हो रहा है, उनका इतना अपमान हो रहा है, फिर भी वो इतना दृढ़ता से अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। वो अपना भगवान का जो ध्यान करने का जो कार्य है, वो जो सेवा है वो कर रहे हैं। यही गुण उनको हम उनके जो गुण है उसको उनको हमें समझना है, अपने जीवन में हमें उनको उन गुणों को स्वीकारना है, तभी हम भगवान के भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। और इन गुणों को आत्मसात करने से हम विधि विधानों को बहुत दृढ़ता से पालन करेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, और हमारी बुद्धि क्या होगी, सत विवेक बुद्धि हमारी जागृत हो जाएगी। दैट मीन्स सही क्या क्या है, गलत क्या है, कौन कौन से तत्व, कौन से कार्य हमारे भक्ति में बाधक बन सकते हैं, कौन से कार्य हमारे भक्ति में योग्य है, उसको हम समझ सकते हैं। और हम दृढ़ता से इन नियमों का पालन करके, विधि विधानों का पालन करके, इन गुणों के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान को जानने का हम प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हम हमारा जो स्वभाव है उसके द्वारा, हमारा स्वभाव जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको हम दृढ़ता से पालेंगे। और इस शरीर को त्यागने के बाद हम जब दूसरे जगत में, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये भक्ति हमारे साथ हमेशा ही शाश्वत रूप से रहेगी। तो इसलिए हमें इन गुणों को देखना है और इन गुणों को आत्मसात करना है। और यही बात यहाँ पे माता सती बता रहे कि शिव जी में इतने अनंत गुण है, इतना गुण होने पर भी आप उनमें दोष को ढूंढ रहे हो, तो आपका कितना आप कितना किस स्तर पर है ये सोचिए। इस प्रकार से वो अपने ही पिता को डांट रहे हैं, पुत्री अपने पिता को डांट रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भी जब अपने वैष्णवों का, गुरु को कोई अपमान करता है, वरिष्ठ वैष्णव का अपमान करता है, तो हमें भी इस प्रकार से उनको डांटना है शास्त्रों के तर्क के आधार पर कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो इस ज्ञान को हमें यहाँ पे माता सती अपने अनुभव, अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम तत्सत।